जय भीम। जय भारत। जय मंडल। जय जोहार। जय संविधान। और आज के लिए विशेष लाइव जो 14 अप्रैल को ध्यान में रख के जो है मैं आपके बीच में जो रखना चाहता हूं, जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं उसको लेके विशेष लाइव। सबसे पहले तो आप सभी के लिए मंगल कामनाएं कि आप सब अच्छे हों, आपके परिवार जो में खुशहाली आए। जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई करें, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाए, जो आपके परिवारजन हैं वो स्वस्थ रहें। ये इसलिए अभी मैं भी घर आया था, माँ की तबीयत खराब थी, तो सभी माँओं की, सभी पिताओं की पुनः जय भीम। लाइव शुरू होते ही इंटरनेट कट गया था। वो कारण आप जानते हैं कि आज चारों तरफ पहरा है। बोलने पे तो स्पेशली पहरा है देश के अंदर, क्योंकि सरकार किसी को भी बोलते नहीं देखना चाहती। सरकार नहीं चाहती उनका विरोध हो। सरकार तो जो सभी सरकारें हैं वो अपने विरोध में कोई स्वर नहीं चाहती है, कोई आवाज नहीं चाहती। तो पुनः आप लाइव से जुड़े हैं, मैं लाइव में आपका धन्यवाद करता हूं। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, आपके परिवारों के लिए कि वो सुख सलामती से रहें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं घर पे आया हूं और माँ की तबीयत को लेकर थोड़ा चिंतित था। आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वो पहले से उनको आराम है। महापुरुषों के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाएंगी। मंगल कामनाओं में मैंने कहा कि जो साथी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, जो जॉब की तैयारी करें उनको जॉब मिल जाए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा चले, तमाम तरह से जो बहनें माएँ हैं सुरक्षित रहें। तो इस आज के इस लाइव में मैं सभी दुनिया में रहने वाली सभी माँओं और पिताओं के लिए जो है प्रार्थना करता हूँ कि कुदरत उनको सलामत रखे। दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ। आज का जो लाइव है वो 14 अप्रैल के लिए है। कुछ विशेष संदेश संगठन, पार्टी और समाज के लोगों के लिए नेतृत्वकर्ता होने के नाते, उसके साथ साथ मैं जो परेशानियां मेरे सामने अभी आई हैं पिछले 3 4 5 दिन में, उनको भी आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं समय समय पे जो संत महापुरुष जन्म लिए भारत के अंदर, जिनको हम महामानव तथागत बुद्ध से शुरू करके और अभी हाल फिलहाल में माननीय काशीराम साहब पे जो है उनके आसपास जो समकालिक हुए उन पर समाप्त करते हैं। जब मैं नमन करने की बात करता हूं, मैं उन सभी महापुरुषों को, युग पुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो लाइव है उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। आज का जो हमारा लाइव है वो 14 अप्रैल को लेके है कि 14 अप्रैल परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है और वो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। दुनिया में उनका सम्मान है, दुनिया में लोग उनका जो है आदर करते हैं, दुनिया में लोग जो है उनको जानते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से भारत में नहीं दुनिया में उनका सम्मान। उनकी जयंती आ रही है। जैसे ही जयंती की खबर आई तो जयंती पे जो खबर आई मुझे वो ये है कि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में सरकार परमिशन नहीं दे रही है शोभा यात्राओं की या जयंती मनाने की। तो उस पर मेरा सभी सरकारों से ये कहना है, उनकी इंटेलिजेंस, उनके एलआईयू, उनके जो और तंत्र है वो उनको बताएंगे। मेरी सरकारों से अपील है, स्पेशल उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हर व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के त्यौहार को, अपने महापुरुषों की जन्म जयंती को या अन्य किसी कार्यक्रम को करने के लिए अगर वो करना चाहता है तो सरकार को परमिशन देनी चाहिए।
बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो देश के हैं, लेकिन बीजेपी, स्पेशली बीजेपी के बारे में उनकी कथनी करनी यह है कि वो बड़े लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि वो बाबा साहब की बहुत बात करते हैं, हर मामले में बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन वहीं वो बाबा साहब के विचारों को, उनके इस पावन दिन पे वो उनके विचारों का प्रचार प्रसार ना हो, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए वो जयंती के कार्यक्रम की परमिशन नहीं दे रही। देखिए, मैं वापस इस बात को दोहराता हूं कि सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है, सभी लोगों को, कि वो अपने धर्म के आयोजनों को कर सके। सबकी अपनी अपनी आस्था है। जैसे इस्लाम को मानने वालों की इस्लाम में आस्था है, हिंदू धर्म को मानने वालों की हिंदू धर्म में आस्था है, जैन धर्म को मानने वालों की जैन धर्म में आस्था है, सिख धर्म को मानने वाले लोगों की सिख धर्म में आस्था है। वैसे ही हम जो वंचित शोषित तबके के वर्ग के लोग हैं, उनकी भी अपने महापुरुषों में आस्था है। मैं कुछ दिन पहली बात करूं, अभी हनुमान जयंती मनाई गई, सब जगह पे सब लोगों ने आयोजन किया, हमें किसी को परेशानी नहीं हुई। जिन लोगों की उनमें आस्था है उनको पूरी आजाद है कि वो अपने धार्मिक आयोजन को करें। लेकिन फिर जब अब जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए। जबकि करना तो सभी सरकारों को ही चाहिए कि जहां जहां उनके यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर भवन के नाम से या पार्क के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है, उनको उनकी, जैसे उनका ये पावन पर्व है, उनकी जयंती समारोह का समय आ रहा है, तो उनको जैसे वो अन्य महापुरुषों के लिए कराते हैं, उनको चाहिए कि वो स्वतः कराएं। उसके साथ साथ उनको जो उनकी स्टैचूज लगी हुई हैं, उसकी सफाई कराएं, उस पार्क की सफाई कराएं, उसको पे पेंट कराएं, उसको सजाएं। अगर वो वास्तविकता में, जो भी सरकार जहाँ है, वो अगर वो वास्तविकता में बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है और उनके अनुयायियों को उनको मनाने की, उनके जयंती को मनाने का अवसर उनको देना चाहिए। तो मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा कि सभी सरकारें जहां भी है, उनको चाहिए कि, फिर दोबारा कह रहा हूं, कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की जहां जहां स्टैचू या उनका पार्क, उस तरह से जो जहां आयोजन होते हैं, उन जगहों पे उनको जो है उनकी साफ सफाई कराए, उन मूर्तियों को पेंट कराए, जिससे कि वो ये जयंती समारोह मनाने में उनके अनुयायियों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मेरे पास ये खबर है कि हजारों जगह पे परमिशन नहीं दी जा रही है, और अगर ये परमिशन नहीं दी जा रही तो मैं मानता हूं कि बीजेपी कथनी और करनी में फर्क है। मैं समय समय पे अपने साथियों को समझाता भी रहता हूं कि बीजेपी जो कहती है उसके विपरीत अक्सर करती, चाहे वो उनके बड़े से बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर हों, या उनके स्टेट के मुख्यमंत्री हो, या और उनके बड़े नेता हो, वो हमेशा जो कहते हैं उनकी विचारधारा उसके अगेंस्ट है। लगभग बड़े मामलों में ऐसा देखा गया। अगर वास्तविकता में बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है, उनके अनुयायियों के कोई तो प्रदर्शन करने का समय उनको परमिशन देनी चाहिए। अगर वो परमिशन नहीं देती तो मैं समझता हूं कि बीजेपी मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम है। उनकी कथनी करनी में फर्क है, और वो सिर्फ बाबा साहब का नाम इन वर्गों की वोट लेने के लिए करती है, दिखावा करने के लिए करती है। अदरवाइज इन वर्गों के जो महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर, महापुरुष तो सबके, उनके प्रति उनकी कोई आस्था या उनके दिलों में वास्तविकता में कोई सम्मान नहीं है। मैं और समाज इस बात को मानता है कि भाई बीजेपी और जो अन्य सरकारें, अगर वो इस तरह की चीजें नहीं करती, जो उनके यहाँ इस तरह के भवन या इस तरह की जो पार्क या इस तरह की जो स्टैचू वगैरह लगे, अगर वो ऐसा नहीं करती, इसका मतलब वो सिर्फ दिखावा करती है और दिखाने के लिए इन वर्गों के वोट को लूटने के लिए उनका नाम लेती है, उनके महापुरुषों का। तो सभी जगह परमिशन देनी चाहिए। अब मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, जहां गांव के साथी परमिशन लेना चाहते हो, नहीं मिल रही हो, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भीम आर्मी के बैनर पे उनको परमिशन दिलाएं। आप एक बड़ी संगठन है, आपके पूरे देश में जो है यूनिट्स है, आपके गांव में सभाएं हैं, आपके गांव का संगठन है, या फिर आजाद समाज पार्टी के बैनर परमिशन दिलाएं, जिससे कि आसानी से उनके अनुयायी अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने नगरों में, अपने शहरों में, अपने क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती समारोह है उसको मना सकें। ऐसा मेरा सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से अपील है
कि जहां जिनको परमिशन की वो आ रही हो वो आप आगे बढ़ के परमिशन की जिम्मेदारी लें और प्रशासन से बात करके पार्टी या संगठन के बैनर पे उनको, क्योंकि आपका गांव गांव में संगठन है, उनको इजाजत दिलाएं, क्योंकि उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप पार्टी के स्तर पर प्रोग्राम करोगे। मैं तो ये कहूंगा अपने साथियों से, सभी गांव स्तर पे ये प्रोग्राम करें। हम भी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मभूमि है जहां वो पैदा हुए, मऊ इंदौर जाएंगे मध्य प्रदेश, मैं और मेरे साथी हम लोग वहां जाएंगे उनको नमन करने। और क्योंकि मैं संदेश के तौर पे मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। वो वैसे तो विश्व धरोहर है, लेकिन भारत जहां उनकी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और केंद्र में उनकी सरकार है, तो हमारी ये मांग है कि उसको राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित किया जाए। उसके लिए हमने वहां सभा भी रखी है। हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे मजबूती से वहां पहुंचेंगे 12 फरवरी की तरह, और वहां एक विशाल रैली के रूप में हमारे साथी सरकार पे ये अपनी मांग सरकार के आगे उठाने काम करेंगे कि उस जगह को, उस पवित्र जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और ये मांग जब हम उठाएंगे, सरकार इस आप लोगों के दबाव में, आप लोगों की बात को, कि आपकी भावनाओं का वो करते, शायद जो है उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दे। यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप 14 फरवरी को 14 अप्रैल को मऊ जरूर पहुंचे मध्य प्रदेश के साथी, जिससे कि हमारी आवाज बड़े पैमाने पे सरकार के कानों तक जा पाए। दूसरा, मैं आपसे भी अपील करूंगा, ये मेरी समाज से पर्सनल अपील है, जो लोग महापुरुषों में आस्था रखते हैं, कि जो महापुरुष कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत, जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में, ये तो उनके सम्मान के तौर पे मैंने इसलिए बताया कि जहां जहां पहले से स्टैचू लगी वहां इस तरह की प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए और समाज को भी इस पे जो है काम करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रख के बनाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो खुद ये कहते थे कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं मंदिरों मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से भी अपील करूंगा कि वो महापुरुषों को पढ़ने का काम करें, ना कि उनको पूजने का। जब आप इस बार जन्म जयंती समारोह मनाएंगे तो उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें। अगर आप शोभा यात्रा में निकाल रहे हैं तो उनके द्वारा कही गई बातों को उनके द्वारा कही गई बातों का बैनर बना के, पोस्टर बना के, झांकी के तौर पे करके, या संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, जिन जिन आर्टिकल्स में हमें अधिकार मिले उनको, या जो आज की सरकार भूल बैठी है, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार जिसको होना चाहिए, वो जो भूल बैठी है, तो वो जो जिन आर्टिकल्स में जो है धर्मनिरपेक्षता की बात हुई है, संविधान का जो प्रिम्बल है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, उनको भी हमें इन सरकारों को दिखाना चाहिए कि वो देखें कि वो जिस तरह से जो है अन्य धर्मों के लोगों को कुचलने काम इस देश में कर रहे हैं, ये भी लोकतंत्र में या संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बहुत हाय हुल्ला ना करें। नौजवान साथियों से स्पेशल कह रहा हूं, हाय हुल्ला करने की बजाय विचार गोष्ठियां करें। और मेरी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील है कि अपने घर में अपनी बहनों को, क्योंकि गाड़ी के जो दोनों पहिए होते हैं, एक आगे चलेगा एक पीछे, तो काम नहीं चलेगा। हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी अपना इतिहास, अपने महापुरुषों के संघर्ष, अपने महापुरुषों की जानकारी देने के लिए आप विचार गोष्ठी घर में जरूर करें, अपने परिवार में चर्चा जरूर करें 14 अप्रैल की। और 14 अप्रैल को कौन जन्मे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, ये बात समाज में और सबसे पहले अपने परिवार में जरूर बताएं। हम समाज को सुधारने की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार में इस सुधार को लाएं। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को, चाची, दादी, भाभीियों को, सबको बिठा के अपने महापुरुषों के बारे में समझाएं। क्योंकि मैंने कई बार देखा, अब तो हमारे लोग बाबा साहब को पूजने लगे। कोई नया मकान बनाते हैं तो बाबा साहब की तस्वीर रख देते हैं, कोई नया आयोजन करते हैं बाबा साहब की तस्वीर रख देते हैं। बाबा साहब को पढ़ने से हमारा काम आगे बढ़ेगा, बाबा साहब की बात पे विचार करने से, उस पर चलने से हमारा काम आगे बढ़ेगा, उनको पूजने से आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मेरा ये आपसे बहुत एक और इम्पोर्टेंट वो है, देखिए दूसरे लोगों के पास बड़े बड़े साधन है प्रचार के, टीवी में भी आते हैं, अखबार में भी आते हैं, बैनर पोस्टर पे भी आते हैं, कई जगह और आते हैं। आपके महापुरुषों की जानकारी कैसे जाएगी, उसके लिए लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई क्या है। तो
13 अप्रैल की रात को आप लोग अपने घर पे, 13 अप्रैल को भी और 14 अप्रैल को थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन मैं समझता हूँ समाज इतना खर्चा स्वाभिमान सम्मान के लिए और उन महापुरुषों के लिए जिनकी वजह से आज हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए, उनके लिए उठा सकता है। एक दीपक जरूर जलाएं, कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। अपने त्योहार फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाएं। जिस तरह से सभी लोग अपने अपने धर्मों के फेस्टिवल को मनाते हैं, आपको भी अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता फैले और वो जानने का प्रयास करें कि आज हमारे घर पे इस तरह का आयोजन हो रहा है, अच्छा खाना बना है, अच्छे कपड़े हम लोग ने पहने हैं और हम लोग विचार गोष्ठियां कर रहे हैं और हमारे घर में दीपक जल रहा है, तो ऐसा आज क्या दिन है। आपके बच्चों में इसकी प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, आप दूसरे लोग भी देखेंगे, उनके भी अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। जो हमारे समाज के लोग अभी तक इस कार्य को नहीं कर पाए, उनके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि वो देखें किस तरह से जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग जो है सेलिब्रेट करें। और फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी महापुरुष की जयंती आए, जैसे 11 अप्रैल को भी जयंती है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की, तो 11 अप्रैल को भी अपने घर पे दीपक जलाएं, 11 अप्रैल को भी विचार गोष्ठियां करें, 11 अप्रैल को भी जो है अपने परिवार में बैठ के चर्चा करें। माँ सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बारे में बताएं, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बताएं, महामना रामसु वर्मा, महाराज सिंह भारती जी, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब के बारे में बताएं। सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे तो हमारे लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती पे भी इसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए जैसे वो 14 अप्रैल को मना रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां परमिशन नहीं हो रही आप वहां परमिशन के लिए लगे। भीम आर्मी के बैनर पे, आजाद समाज पार्टी के बैनर पे गांव के लोगों को परमिशन करा के दे, जिससे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह को मना सकें। जो लोग 11 अप्रैल का प्रोग्राम मनाना चाहते हैं, उन 11 अप्रैल की परमिशन करा के दें। समाज में हाथ बटाए, नेतृत्व करना होने का, और समाज में को सही रास्ता दिखाने का काम करें कि हाय हुल्लड़ करने से नहीं, नाचने कूदने से नहीं, तमाशा बनाने से नहीं, अपने महापुरुषों की बात को बैठ के समझदारी से जानने से जो है हमारा काम आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आप ये करें और 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उसकी मांग को लेके हम लोग उनको नमन करने और फिर सभा के जरिए सरकार तक ये मांग पहुंचाने के लिए प्रदेश की और केंद्र की हम लोग जो है मऊ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के साथियों से मैं अपील करूंगा कि वो वहां पहुंचे, और यहाँ उत्तर प्रदेश के साथियों से अपील करूंगा अन्य अन्य जगहों पे कि वो परमिशन के लिए आम जन साथियों की मदद करें। मेरे पास हजारों गांव से जो है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, भीम आर्मी के पेज पे इतने मैसेज हैं कि हमें परमिशन नहीं मिल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा गांव गांव तक जाए, जबकि बाबा साहब तो हमारे दिलों में, उनको वहां से कैसे निकाल सकते हो। तो इसलिए, मगर उनके रास्ते पे चलने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, इसलिए मैंने आपसे अपील की कि एक दीपक जरूर जलाएं। 11 अप्रैल को भी जलाएं, 13 अप्रैल को भी जलाएं, 14 अप्रैल को भी जलाएं, और अपने घर में बैठ के चर्चा जरूर करें। बहनों से, माओं से, बच्चों से जरूर चर्चा करें। उनको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करें, देश के संविधान पे, संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, संविधान के अधिकार से पहले जो है हमें कितने अधिकार थे, इन पे जरूर चर्चा करें। क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि इतिहास आपको बल देता है, इतिहास आपको सीख देता है, इतिहास आपको जानकारी देता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, इस आशा उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो अपने महापुरुषों के आदर्श, सिद्धांत और उद्देश्यों को समझते हुए संगठित होकर काम करेंगे। और जो साथी काम कर रहे हैं भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं। मुझे उनके ऊपर गर्व है। मुझे दिल से खुशी होती है कि कहीं भी कोई वो, अभी जैसे बहन पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ राजस्थान में, उस पे हमारे साथी सत्यवान जी और उनकी टीम ने जाके, वहां की जो टीम है, बहुत अच्छा कार्य किया। मैं भी उनके परिवार से मिलने जाऊंगा। मैं चाहता हूं ऐसा अन्याय किसी बहन के साथ ना हो, लेकिन इतने बड़े अन्याय पे मीडिया खामोश हो जाता है, सरकार चुप हो जाती है। कोई जो लोग हमें रोज हिंदू का पाठ पढ़ा है, वो कोई हिंदुवादी संगठन एक आके नहीं बोलता है
कि भाई इस बच्ची के साथ अन्याय, हम इसको न्याय दिलाना चाहते हैं, आपको फिर उस दिन एहसास होता है कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। कार्तिक भील को भी न्याय नहीं मिला है। एक बड़ी पंचायत हुई थी राजस्थान में, पंचायत हुई, खत्म होगी, लेकिन अभी पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ उस पर सरकार की कार्रवाई रुक आपको बता सकता है। कार्तिक भील, ओम प्रकाश रैगर, भाई जितेंद्र मेघवाल, भाई जो है इंद्र मेघवाल के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उस पर क्या कार्रवाई आप बेहतर जानते हैं। मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। उन साथियों को भी धन्यवाद जिन्होंने पंचायत की। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप गलती करेंगे, आप गलत लोगों का साथ देंगे, तो होगा ये कि जो हमारी गलती, इस गलती की वजह से जो निर्णय आप गलत कर दोगे, जो 5 साल अन्याय होगा उसके जिम्मेदार हम खुद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आपको अभी से 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती और 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती जी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आज के लिए विशेष लाइव जो 14 अप्रैल को ध्यान में रख के जो है मैं आपके बीच में जो रखना चाहता हूं, जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं उसको लेके विशेष लाइव। सबसे पहले तो आप सभी के लिए मंगल कामनाएं कि आप सब अच्छे हों, आपके परिवार जो में खुशहाली आए, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई करें, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाए, जो आपके परिवारजन हैं वो स्वस्थ रहें। ये इसलिए अभी मैं भी घर आया था, माँ की तबीयत खराब थी, तो सभी माँओं की, सभी पिताओं की पुनः जय भीम। लाइव शुरू होते ही इंटरनेट कट गया था। वो कारण आप जानते हैं कि आज चारों तरफ पहरा है, बोलने पे तो स्पेशली पहरा है देश के अंदर, क्योंकि सरकार किसी को भी बोलते नहीं देखना चाहती, सरकार नहीं चाहती उनका विरोध हो। सरकार तो, जो सभी सरकारें हैं, वो अपने विरोध में कोई स्वर नहीं चाहती है, कोई आवाज नहीं चाहती। तो पुनः आप लाइव से जुड़े हैं, मैं लाइव में आपका धन्यवाद करता हूं। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, आपके परिवारों के लिए, कि वो सुख सलामती से रहें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं घर पे आया हूं और माँ की तबीयत को लेकर थोड़ा चिंतित था। आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वो पहले से उनको आराम है, महापुरुषों के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाएंगी। मंगल कामनाओं में मैंने कहा कि जो साथी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, जो जॉब की तैयारी करें उनको जॉब मिल जाए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा चले, तमाम तरह से जो बहनें माएँ हैं सुरक्षित रहें। तो इस आज के इस लाइव में मैं सभी दुनिया में रहने वाली सभी माँओं और पिताओं के लिए जो है प्रार्थना करता हूँ कि कुदरत उनको सलामत रखे। दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ। आज का जो लाइव है वो 14 अप्रैल के लिए है। कुछ विशेष संदेश संगठन, पार्टी और समाज के लोगों के लिए नेतृत्वकर्ता होने के नाते, उसके साथ साथ मैं जो परेशानियां मेरे सामने अभी आई हैं पिछले 3 4 5 दिन में,